हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग देखेंगे आपका फ्यूचर लव सिचुएशन। ठीक है, आप इसे फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर मैरिज, फ्यूचर लव जिस हिसाब से देखना चाहो देख सकते हो। बेसिकली इस रीडिंग में हम लोग बात करेंगे आपके पर्सन के बारे में, द फ्यूचर ऑफ योर लव सिचुएशन। चाहे आप किसी के साथ हो, चाहे आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, या इस कनेक्शन में फ्यूचर में क्या होने वाला है, या जो सिंगल्स है आपके फ्यूचर में अब लव में क्या आने वाला है, जो लोग मैरिड है इस मैरिज के फ्यूचर में क्या होने वाला है। बेसिकली हम लोग एक डीप डिटेल्ड डाइव करेंगे आपके लव लाइफ में, फ्यूचर को नज़र में रखते हुए। Future of your love situation, future person, future spouse, anything that you might resonate with। ठीक है, जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो जब भी ये वीडियो आपके सामने आया है। एंड यहाँ पे कोई भी ज़ोडिएक साइन, टाइमलाइंस कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, हर एक पर्सनल सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। एंड एज यू नो आपके सामने 3 पाइल्स है, बिकॉज ये एक डिटेल्ड रीडिंग होने वाला है। आई हैव मेड इट वेरी pile specific reading. This is pile number 1. We have some like clutches, you can say. This is pile number 1. This is pile number 2. And this is pile number 3. अगर आपको टाइम चाहिए आप अपना टाइम ले सकते हो। आप 1, 2, 3 हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। आप अपने हिसाब से, आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से चूज़ कर सकते हो। आई होप इफ़ यू नीड मोर टाइम पॉज द वीडियो, बट मैं शुरू करने वाली हूँ मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम बैक पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी ये क्लिप चूज़ किया है, यू आर माई पाइल नंबर 1। Now the energy, like literally I'm picking up from your pile is, this has to be a soulmate, soul connection. Like pile 1 से जो लोग attracted हुए हो, आपका relationship या future relationship, future person या जिस person के बारे में आप जानना चाह रहे हो, the future spouse, this is somebody who's definitely connected with you through your like soul purpose. There is a divine timing या divine situation जो इस पूरे connection को guide करती है, and आप उसी time इस person से मिलोगे when it will be the divine timing. This has some sort of a very healing, very soul satisfying aura. I think ये वो लोग हैं जो मेरे spiritual लोग हैं, जो नेचुरल एम्पैथ्स है, जो कुछ कम उम्र से बहुत स्ट्रगल देखे हैं, स्पेशली लव में आपको बहुत सारे हार्ड डिफ़िकल्ट लेसन्स मिले हैं, एंड यू आर नाउ लर्निंग सेल्फ लव। यू आर हीलिंग फ्रॉम समथिंग, यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग। लाइफ में कुछ लोगों को यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं, बॉडी इश्यूज, सेल्फ इमेज इश्यूज, you are not happy with the way you look or with how you see yourself, so you want to change a lot of things. ये वाला जो पाइल है, जो लोग देखोगे, आप लोग मेरे वो व्यूअर्स हैं जिनको जो इस टाइम पे सेल्फ लव की जर्नी में है, जो सीख रहे हैं हाउ टू बी कंटेंट विथ योर सेल्फ, हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू रिलीज अननेसेसरी बर्डन, हाउ टू लेट गो ऑफ वॉट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। बाउंड्रीज पे आप काम कर रहे हो, आप अपने इनसिक्योरिटीज़ पे काम कर रहे हो, आप अपने आप को एक नया पहचान देने में काम कर रहे हो। विदाउट further, let's start. Let's see what is pile number 1. Who's this person? What is happening? Surrender to the journey, release control. See, so you are in a journey. Pile number 1. You are in a journey with this person. ठीक है, ये एक soul journey है. Like I said, this is not coincidence. Justice, of course. Coffin. Copycat. सी बेसिकली जो मैंने आपसे कहा, दिस इज़ अ कनेक्शन
जो अभी तक आपके लाइफ में आया नहीं है। दिस आई डोंट थिंक आप लोग इस पर्सन से मिल चुके हो, आई डोंट थिंक आप लोग इस पर्सन के साथ हो। दिस इज़ अ पर्सन जो आपके तरह ही अपने ज़िंदगी में किसी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी 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 डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। पाइल नंबर वन, वेरी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। देर आपने बहुत कुछ गो थ्रू किया है लाइफ में। यू हैव बीन इमोशनली ड्रेन्ड, आपका लोगों ने इमोशनली फ़ायदा उठाया है, आपके इमोशंस को लोगों ने हर्ट किया है, आपको लिटरली डोर मैट की तरह आपके इमोशंस को यूज़ किया गया है। लाइक यू हैव बिन थ्रू अ लॉट, but now universe is telling you that before you meet this person, before ये connection actually existence में आए, there is a lot of things that you have to put to the end. Like there's a lot of things, lot of relations, lot of people जो आपके लाइफ से पहले तो चले जाएंगे, लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स जो तो ब्रेक हो जाएंगे, लॉट ऑफ माइंड सेट, आप किस तरह, जो मैं पहले कह रही थी, आप किस तरह अपने आप को देखते हो, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, ये जो एक टाइप ऑफ माइंड सेट है, ये जो चीज़ें हैं, पहले तो यूनिवर्स इन सारी चीज़ों को तोड़ेंगे, क्योंकि कुछ बनाने के लिए पहले वो जगह तोड़ के खाली करना ज़रूरी है। वैसे ही आपके लाइफ में जो तोड़ फोड़ मची है, वैसे ही आपके लाइफ में जो स्ट्रगल्स है, जो हार्ट ब्रेक्स है, जो किसी ने आपको चीट किया है पास्ट में, वॉट एवर हैज़ हैपेंड, ये इसलिए नहीं टू पनिश यू। और आई थिंक आपने बहुत कार्मिक पार्टनर्स भी अट्रैक्ट किया है इस लाइफ में, बट दिस वॉज बिकॉज आपको उस लेवल पे पहुंचाने के लिए ये हार्ट ब्रेक्स ज़रूरी थे, ये ट्रॉमा, ये स्ट्रगल, सब कुछ ज़रूरी था फॉर योर ओन लेसन्स। ठीक है, सो जो लोग पाइल नंबर वन ये सोचते हो कि मेरा लाइफ लव में स्पेशली हमेशा से बहुत ख़राब रहा है, ठीक है, एंड आपको लगता है कि फ्यूचर में भी मेरे साथ कुछ खराब ही हो सकता है, लाइक आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ, लाइक मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। नो, यू कांट कंपेयर द पास्ट विथ योर फ्यूचर। पहले तो ये जानो, क्योंकि पास्ट को कंप्लीटली एंड किया जाएगा बिफोर यू वॉक इन टू योर फ्यूचर, बिफोर द फ्यूचर पर्सन कम्स इन। सो अभी जो हो रहा है वो है आपके लाइफ में चीज़ों को साफ सफाई किया जा रहा है, आपके लाइफ को साफ किया जा रहा है, उन सारे लोगों को, उन सारे टॉक्सिक लोगों को, या ऐसे लोगों को जो सिर्फ आपसे आपका फ़ायदा लेना चाहते हैं, वॉट एवर दैट इज़। सो पहले तो इन लोगों को निकाला जा रहा है। अगर आप सिंगल हो इस वक्त, यू हैव टू कंप्लीट दिस जर्नी ऑफ सेल्फ लव। पहले एक्सेप्टेंस लेके आओ अपने आप के अंदर, जो क्वालिटीज़ आप सामने वाले से चाहते हो, पहले वो आपके अंदर, खुद के अंदर कल्टीवेट करो, खुद के अंदर उन क्वालिटीज़ को पैदा करो, अपने आप को अनकंडीशनली प्यार करो, अपने लिए स्टैंड उठाओ, अपने बाउंड्रीज के ऊपर काम करो, नो योर वर्थ, know that you are not insecure, you are not an insecure person, work on yourself, develop yourself, grow yourself spiritually, अपने ऊपर काम करो हो सके तो। so there is a lot of things जो आपको अपने ऊपर करने के लिए कहा जा रहा है, and you are being asked to let go of the past। अपने पास्ट से, पास्ट पर्सन से कोई भी किसी भी टाइप ऑफ उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, बैक एंड फोर्थ, इन एंड आउट, ये वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द पास्ट इज गॉन, द पास्ट इज डेड, एंड रेस्पेक्ट द डेड। ओके, आपके लाइफ में क्या है ना कि विद दिस एनर्जी आई पिक अप, कुछ ऐसे लोग आए थे जो पहले तो बहुत 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 लाइक आए थे, या हो सकते हैं अभी भी है, या आप अट्रैक्ट कर सकते हो जब तक आप ये जर्नी को कंप्लीट नहीं करोगे। कुछ ऐसे लोग जो एक भेस बना के आएंगे। भेस किस चीज़ का? सच्चे प्यार का। जब तक आप इस जर्नी को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो होंगे तो लोमड़ी, लेकिन बाहर ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत मासूम है, बहुत सेल्फ कह रही हूँ मैं, अनकंडीशनली प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, एकदम परफेक्ट पर्सन। ठीक है, बट दैट इज़ द चैलेंज। क्योंकि अगर आपने हीलिंग कर रखा है, अगर आपने अपने ऊपर काम कर रखा है, आपको पता होगा कि लोमड़ी कौन है और असली इंसान कौन है।
चाहे वो कितना भी भेस बना के आए, चाहे वो कितना भी आपको मैनिपुलेट करे, चाहे कुछ भी करे। सो आई थिंक आपके लाइफ में ऐसे लोग पहले भी आए हैं, और अगर आप अभी भी उस डेवलपमेंट स्टेज में हो, आप अभी भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो ये भेस बना के आते हैं। होते हैं बहुत लाइक शातिर लोमड़ी किस्म के, पर भेस बना के आते हैं एकदम दिलदार सच्चा प्यार करने वाला इंसान ऐसा। सो दिस इज़ वॉट यू आर लर्निंग, ये आपका लेसन है, ये आप सीख रहे हो, बहुत लोग सीख गए हो, एंड यू आर रेडी टू मीट योर फ्यूचर पर्सन, फाइनल पर्सन। एंड कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अभी भी इस जर्नी में हो, सीख रहे हो, बट दैट इज़ ओके, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली द पर्सन जो आपके लिए है, द डिवाइनली गाइडेड पर्सन, वो पर्सन लोमड़ी नहीं होंगे। दैट पर्सन विल एब्सोल्युटली बी योर फ्यूचर या डिवाइन काउंटर पार्ट। लेकिन आपको उस इंसान का पहचान तभी हो पाएगा जब आप इन लोमड़ी किस्म के लोगों से डील कर चुके होंगे, जब आप वो लेसन सीख चुके होंगे, जब आप अपने लिए अपने बाउंड्रीज पे काम कर चुके होंगे। सो इसीलिए ये सब कुछ स्ट्रगल वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, नाउ आई कैन सी दैट ये जो फ्यूचर पर्सन है, दिस इज समबडी पहले तो जो आपसे दूर रहते हैं जोग्राफिकल लोकेशन वाइज। हो सकता है किसी और देश में रहते हैं, फॉरेन, हो सकता है किसी और स्टेट सिटी में रहते हैं, लेकिन ये आपके आसपास नहीं रहते। आप दोनों में डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है कल्चरल डिफरेंस है, हो सकता है कि वो पर्सन किसी और जगह से बिलोंग करते हैं। सो देयर विल बी अ डिफरेंस, मतलब आप सेम एकदम कॉपी पेस्ट आपको नहीं मिलेगा पर्सन, एंड इस पर्सन के चॉइसेस भी काफ़ी डिफरेंट है। मतलब अगर आपको लाइक हॉरर मूवीज़ पसंद है तो इस पर्सन को एक्शन मूवीज़ पसंद है, अगर आपको माउंटेन्स पसंद है तो इस पर्सन को बीचेस पसंद है। बट इसका ये मतलब नहीं है दैट उसमें आप लोगों में डिसएग्रीमेंट होगा, प्रॉब्लम्स होगा, नहीं। एक्चुअली दैट विल ब्रिंग यू क्लोजर। यही जो डिफरेंसेस है, यही आप लोगों की, क्या कहूँ मैं, बुनियाद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। और ऐसा हो सकता है दैट दिस पर्सन विल मीट यू, आप लोग मिलोगे कहाँ, ट्रैवलिंग करते हुए। आप कहीं घूमने जा रहे हो, ये पर्सन आपके शहर में घूमने आए हैं, या आप लोग कि कहीं पर घूमने गए हो फैमिली के साथ अलग अलग, लेकिन सेम जगह पे गए हो, तो वहाँ से आप एज अ टूरिस्ट आप लोग एक दूसरे को मिलोगे। सो इस पर्सन को आप बहुत अचानक से मिलोगे, और कहीं घूमते हुए, कहीं ट्रैवल करते हुए, ऐसे किसी जगह पर मिलोगे, मतलब अपने एक्सपेक्टेड जगह से दूर, ठीक है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे यहाँ से अपना फ्यूचर पर्सन मिल सकते हैं, एक्चुअली वहाँ से नहीं मिलेंगे। सो दिस विल बी अ वेरी सडन पर्सन, और ये पर्सन से आप डायरेक्टली मिलोगे, ऐसा नहीं कि किसी दोस्त के थ्रू, किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी सोशल मीडिया के, कुछ नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। मे बी आप लोग सेम फ्लाइट पे जा रहे हो, मे बी आप लोग सेम होटल में ठहरे हो, मे बी आप लोग सेम जगह पे पिक्चर्स लेने गए एंड वहाँ पे आप लोग मिले एंड वहाँ से बात शुरू हुआ, ऐसे। एंड दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ लाइक लिटरली लाइक पहली नज़र में प्यार हो। आई नो दिस माइट जस्ट साउंड वेरी फिल्मी एंड ऑल दैट, बट ऐसा है। लाइक यू विल नो, जब आप लोग मिलोगे, यू बोथ विल नो दैट यस, मतलब दिस इज स्पेशल, लाइक दिस पर्सन, लाइक वो अंदर से आपको, आपका जो गट फीलिंग है या आपका जो वो इंट्यूशन है, वो आपको वो आपको बोल देगा दैट दिस इज नॉट जस्ट अ पर्सन, दिस इज नॉट जस्ट अ फ्रेंड, दिस इज नॉट जस्ट समबडी आई मेट। सो आपके अंदर की जो आवाज़ है वो आपको क्लियरली बताएगा दैट यस, दिस इज द वन आई वॉज लुकिंग फॉर, सो उस आवाज़ को सुनना। एंड इस पर्सन का भी सेम है कि दिस पर्सन विल ऑल्सो हैव दैट इंट्यूशन व्हेन ही और शी मीट्स यू। सो ये दोनों तरफ से ये चीज़ काम करेगा, दोनों तरफ से वो अट्रैक्शन बराबर होगा, इक्वल होगा, पैरेलली जाएगा। एंड आई थिंक फॉर सम ऑफ यू दिस इतना ये सडनली होगा और सुपर फास्ट होगा। लाइक ऐसा नहीं है कि आप लोग बस 3-4 साल 5 साल डेट कर रहे हो एंड फिर जाके शादी हो रही है, नहीं। यू विल लिटरली लाइक talk to each other, and in months आप लोग maybe you will just madly fall in love with this person, and like वहाँ पे आप लोग शादी के बारे में सोचो and maybe future plan करो and something like that. So whatever your future ideas are, so this will happen very suddenly and like super fast. एक बार आप इस person से मिल गए, उसके बाद चीज़ें एकदम fast move करेगा।
देयर वोंट बी मच ऑफ अ फ्रिक्शन। एंड जो लोग ये सोच रहे हो कि अगर डिफरेंस है तो फैमिली और ये सब कैसा क्या होगा, सी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन, सो ज़्यादा फ्रिक्शन तो नहीं आएगा। एक बार आप मिल लिए इनसे तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं आएगा, बट हाँ मिनिमम अगर कुछ इश्यूज है देन यू कैन रिजॉल्व दैट। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है और टाइमिंग गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। ये तभी आएंगे जब चीज़ें मुमकिन हो सकेगा, ये तभी आएंगे जब आपका लाइफ बैलेंस में रहेगा, ये तभी आएंगे जब ये शादी होना या फिर ये फ्यूचर एक साथ चलना मुमकिन होगा। सो ये वैसा नहीं होगा कि राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, ऐसा डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस में कभी नहीं हो सकता। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड कब मिल सकते हैं, सी फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी दैट 11 to 19 मंथ्स का एक टाइम है, 11 से 19 महीना। आई नो ये सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट सी ये कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने अपने जर्नी में कितना ज़्यादा काम किया है, आपने कितना मैनिफेस्ट किया है, ये पर्सन कितना अपने जर्नी पे काम किए हैं। सो ये सब कुछ मैटर तो करेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 11 से 19 महीना, कम ज़्यादा डेफिनेटली हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी मोर, क्या कुछ और चीज़ें हैं दैट we can know. How will the love be? How will things start? So ये love marriage तो होगा for sure. I don't see this as arranged or something. Ace of Cups, yes, of course love. Yes, Four of Wands. Not so many, thank you. ओके सी इसको इस कार्ड को आना ही था, फोर ऑफ सॉर्ड्स। ओके सो बेसिकली दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली अ मैरिज मटीरियल लाइक दिस। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो अपने लाइफ में टाइम पास का नहीं सोच रहे हैं। इस पर्सन को टाइम पास नहीं करना है, इस पर्सन को बचकानी हरकतें नहीं करना है। ये पर्सन बहुत सीरियस किस्म के पर्सन है। लाइक इनको अगर कुछ पसंद है, दिस पर्सन मेक्स श्योर कि वो उस चीज़ को अपना बनाएंगे। अगर इस पर्सन ये अपनी लाइफ में भी बहुत बहुत सीरियस और बहुत लेवल हेडेड पर्सन है, मतलब ये हर चीज़ को बहुत परफेक्ट रखना पसंद करते हैं। ये चीज़ों के साथ छेड़खानी और मस्ती मजाक इनको पसंद नहीं है। अगर ये कुछ करना चाहते हैं लाइफ में वो करते हैं, बहुत स्ट्रेटिजिक है, बहुत प्लानफुली चीज़ें करते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट है थोड़े से, या आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्लान करना, स्ट्रैटेजी बनाना, रैशनली चीज़ों को सोचना, ये इनको बहुत पसंद है। एंड ऐसा नहीं है कि सीरियस है मतलब ये हंसते नहीं है, रूड है, वैसा नहीं है। ऑफ कोर्स ये नॉर्मल पर्सन है, बट देन अपने लाइफ को सीरियसली लेते हैं। लाइक ये मजाक मस्ती छेड़खानी पसंद नहीं करते, करियर को लेकर, शादी को लेकर, या इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर, ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो समबडी हु इज़ वेरी रोमांटिक। लाइक इस पर्सन ये थोड़े से इंट्रोवर्टेड पर्सन है, ऐसा नहीं है कि इनके बहुत सारे दोस्त वगैरह है, बट देन कुछ ही लोगों के साथ ये उठते बैठते हैं, कुछ सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ लोग है। बट देन ये लाइक एज अ पर्सन ये बहुत रोमांटिक है, एज अ पर्सन ये बहुत इमोशनल भी है, पर ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। मतलब इमोशनल है मतलब ऐसा नहीं है कि ये इमोशंस में बह जाते हैं और पूरा टाइम इमोशनल बातें करते हैं, पूरा टाइम वो रोमियो बन के घूमते हैं या वट एवर, ऐसा नहीं है। बट ये पर्सन बहुत इमोशनली बैलेंस्ड है, जितना ज़रूरी है उतना ये है, पर ये एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब शो ऑफ और नौटंकीबाजी ये सब ये नहीं करते हैं। दैट्स आई थिंक अ वेरी गुड पॉइंट। एंड दिस पर्सन बिलीव्स इन लव। इस पर्सन को सच्चे प्यार में भरोसा है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं, इसका ये मतलब है कि दुनिया में सच्चा प्यार होता है। एंड जब आप इनसे मिलोगे, यू विल सी लाइक जब वो आप फॉलिंग इन लव वाला प्रोसेस शुरू होगा दोनों में, आपको पता चलेगा दैट ये पर्सन इज समबडी हु रेस्पेक्ट्स यू, हु टेक केयर्स ऑफ यू, एंड जो प्यार शब्द को बहुत बहुत इज्जत देते हैं, जो प्यार को
खेल नहीं समझते, जो प्यार को सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं समझते. दिस पर्सन इज समबडी हु रेस्पेक्ट्स लव, who respects the other person, who respects every connection, every important thing in life. So ये वैसे किस्म के इंसान है. इस पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. ये पर्सन काफ़ी शौकीन है, मतलब इनके बहुत सारे हॉबीज़ है, इनके बहुत सारे ये बहुत पैशनेट भी है चीज़ों को लेके. सो दिस पर्सन लाइक्स टू लर्न, लाइक्स टू ट्रैवल, लाइक्स टू लाइक इनको नई चीज़ें जानना है, सीखना है, देखना है. दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी लाइक इन टू फोटोग्राफी एज अ हॉबी. इनको फोटोग्राफी या म्यूज़िक ऐसे कुछ चीज़ें हो सकता है पसंद है, या राइटिंग हो सकता है पसंद है, कैंपिंग, बॉनफायर, ये सब करना पसंद है. एंड ये काफ़ी लाइक एट द सेम टाइम जितना ये सीरियस है उतना ही ये मॉडर्न है, मतलब ओपन माइंडेड है, उतना ही ये चीज़ों को लाइक ही और शी इज़ वेरी लाइक लिबरल, लाइक वेरी एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं. सो दिस पर्सन इज समबडी हु इज़ लाइक वेरी एजुकेटेड, मतलब मुझे ये लगता है किसी अच्छे पोजीशन पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक अ जॉब, अ गुड जॉब, नॉट जस्ट अ जॉब, अ वेरी गुड जॉब जो इन्होंने अपने मेहनत से वो पोजीशन हासिल किया है. एजुकेटेड है, कल्चरली बैक्ड है, ट्रेडिशनल भी है लेकिन मॉडर्न भी है. सो दिस पर्सन इज़ लाइक समबडी हु इज़ लाइक लिविंग देयर लाइफ. इस पर्सन ने मेहनत किया है, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है और ये अपना लाइफ पूरा पूरा एंजॉय करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं एंड टेक्स केयर ऑफ देमसेल्व्स. सो ये अपने हीलिंग जर्नी पे आगे तो बढ़ चुके हैं. सो this is a very beautiful energy. So you will meet this person in the right time, like I said, and that is all that I can pick up from pile 1. And let me know if this resonated, let me know if you liked it. And ये एक बहुत ही requested reading था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें extra डिटेल्स भी ऐड ऑन किया जितना हो सके. एंड जैसे कि मैंने कहा, देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सो वॉट एवर स्पिरिट हैड टू से मैंने यहाँ पे आपको बोला है. अब सिंस ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो यहाँ पे हर एक छोटे से छोटा डिटेल कवर करना संभव नहीं है. ओके, सो जितना हो सके आई डिड. Now I hope this will help you, or you will like this. So let me know and thank you for watching, and I'll move to pile number 2 now. अच्छा लगा हो अगर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट्स में मुझे बताते हुए जाना. एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय. हाय पाइल नंबर 2, आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो एंड ठीक ठाक हो. सो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग हियर. लेट अस सी हु इज़ दिस पर्सन जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. क्या है आपका फ्यूचर लव एनर्जीज, क्या जान सकते हैं, व्हाट आर द मैसेजेस. सो व्हाट आई एम पिकिंग अप फ्रॉम पाइल नंबर 2 इज़ दिस. Your energy tells me like you have been doing great in life. मतलब there is something जो आपने अचीव किया है recently. there is something आप अपने सपनों पे काम कर रहे हो. like जो भी आप कर रहे हो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो. जो भी आप कर रहे हो आपको खुद पे गर्वित होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए. एंड you are a very strong person, emotionally, mentally you are very strong. हो सकता है physically strong, so you take care of yourself. pile 2 के persons I think आप लोग आप लोग बहुत अपना ख्याल रखते हो, अपने ऊपर एफर्ट्स देते हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो. फॉर अ लॉट ऑफ यू आप मे बी बहुत अच्छा अपना फिटनेस मेंटेन करते हो, बिकॉज आई थिंक पाइल 2 यू आर द इंडिविजुअल्स जो बहुत खूबसूरत, हैंडसम, ब्यूटीफुल दिखते हो. आई डोंट नो व्हाई एम आई पिकिंग दिस अप, बट यू नेचुरली लुक गुड. लाइक आपको ज़्यादा शो ऑफ मेकअप और जिम और ये सब की ज़रूरत नहीं है, बट देन यू नेचुरली लुक वेरी वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल या हैंडसम. सो आप उसको एनहांस कर सकते हो ज़रूर, बट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर हैप्पी, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. जो लोग अभी भी उस
मंजिल पे पहुंचे नहीं हो फिर भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट एटीट्यूड दैट आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस. So very good energy, very powerful energy for my pal number 2 here. Let's see what is it. Voyage of the heart, love flows through you and to you, beautiful. See, I tell you, this is such a beautiful girl, like picture bhi hai yahan pe. So like I said, like you guys are really natural beauties, naturally handsome, naturally beautiful. What else is there? Bad choices, okay. Bad health. What is this? Three of Swords. Future person, future spouse. Who is this person in your future? I see some of you have gone through some heartbreak recently, या फिर you are the person जो बहुत ड्रामा अट्रैक्ट करते हो लाइफ में, पीपल जो बहुत ड्रामा कॉज करते हैं, एंड पीपल आर नेचुरली अट्रैक्टेड टू यू. सो future in love, if I have to say, the next relationship, if I have to say, this is going to be somebody who will be a little bit karmic. So you have to be really, really careful. बिकॉज सी, इस पर्सन को यूनिवर्स भेजेंगे आपके लाइफ में या आप इस पर्सन को मिलोगे इवेंचुअली टू क्लियर ऑफ सम कर्मा, ताकि जो फ्यूचर पर्सन है वो आ सके एंड मे बी द नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिलेशनशिप कैन बी बेटर. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, मैं ये कह रही हूँ कि फॉर सम ऑफ you might outgrow this next person also. For some of you, अगर आपने कर्मा एंड किया है, कार्मिक साइकिल एंड किया इस पर्सन के साथ, तो हो सकता है यही पर्सन इज़ द फ्यूचर स्पाउस, इज़ द फ्यूचर पार्टनर जिनका आपको तलाश है. सो आपको पहले ये समझना ज़रूरी है कि कार्मिक मतलब ये नहीं है कि एंड हो ही जाएगा, कुछ नहीं कर सकते. कार्मिक लोग हमेशा खुश रह सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, ब्यूटीफुल हैप्पी मैरिजेस बना सकते हैं, हैप्पी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन डिफरेंस ये है कि कार्मिक में द कर्मा हैज़ टू एंड फर्स्ट. जो कर्मा लेकर आप आए हो एक दूसरे के लिए वो पहले ख़त्म होगा, उसके बाद आपका हैप्पी मोमेंट शुरू होगा, उसके बाद आपका फ्यूचर टुगेदर फॉर एवर वाला मोमेंट आएगा जिसमें कर्मा नहीं रहेगा, जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी, पॉजिटिव कर्मा रहेगा. सो आई सी द नेक्स्ट पर्सन इज़ अ कार्मिक पर्सन, बट इस पर्सन के साथ पहले कुछ कार्मिकली आपको एंड करना पड़ेगा, कुछ साइकिल्स आपको एंड करना पड़ेगा. उसके बाद अगर आपने चूज़ किया इस पर्सन को एज अ फ्यूचर लव, एज अ फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, तो फिर ये कनेक्शन डेफिनेटली एक मैरिज में बदलेगा. तो फिर आपका हैप्पी एंडिंग इस पर्सन के साथ होगा, आपका फ्यूचर हैप्पी मैरिज इस पर्सन के साथ होगा. बट the first thing that universe is telling me is this is going to be heavily karmic. बट इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें लाइक सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कनेक्शन फॉर यू. पहले तो ये पर्सन, आई थिंक कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, कुछ लोग इस पर्सन के बहुत करीब हो, लाइक मे बी ये पर्सन ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी आपके ऑफिस में काम करते हैं, ऑलरेडी आई डोंट नो, आप इनसे मिल चुके हैं, आपकी सोशल मीडिया में है, आपके फ्रेंड्स लिस्ट में है. एंड फॉर अ लिटिल पीपल, लाइक लिटिल सम पीपल फॉर यू, आप हो सकता है ये पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो, बट मेजॉरिटी पाइल टू यू नो दिस पर्सन, आप मिल चुके हो इस पर्सन से. इस पर्सन के साथ आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज आपको फील होगा ये पर्सन बहुत अलग है. लाइक आई सेड, अगर आपको फिटनेस पसंद है इस पर्सन को लेट नाइट पार्टीज पसंद है, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है इस पर्सन को एक कमरे में बंद होकर पड़े रहना पसंद है, अगर आपको मूवीज़ पसंद है इस पर्सन को मे बी म्यूज़िक पसंद है. सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंस, लाइक एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा आप दोनों के चॉइसेस में, जिसे लेके कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे. बट यू विल somehow I see ये कनेक्शन हील होगा. आप दोनों एक दूसरे के शैडो साइड को
बाहर लेके आते हो, आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, आप दोनों एक दूसरे को एज अ मिरर शो, एक मिरर शो करते हो। जिस मिरर में सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखते हैं, जिस मिरर में सिर्फ ट्रिगरिंग चीज़ें दिखती है, जिस मिरर में ये पता चलता है कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या इनसिक्योरिटी है, मुझे क्या किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। सो ये कनेक्शन ट्रिगरिंग होगा, ये कनेक्शन डिफ़िकल्ट होगा, बट क्या ये कनेक्शन अल्टीमेटली जाके पॉजिटिविटी में बदलेगा? बिल्कुल। क्या ये कनेक्शन अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, लव सब कुछ दे पाएगा? बिल्कुल दे पाएगा। सो दैट इज़ द शुरुआत, जो शुरुआत है, जो द इनिशियल जो स्टेज है इस कनेक्शन का, उसमें आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। दिस पर्सन इज ऑल्सो समबडी जो थोड़े से ईगोइस्टिक है, या इस पर्सन के पास कुछ तो है जिसको लेके ये बहुत ईगो अपना बूस्ट करते हैं। हो सकता है ये भी बहुत सुंदर दिखते हैं, इस चीज़ को लेके इस पर्सन को घमंड है। हो सकता है इनके पास पैसे बहुत है, हो सकता है इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। सो कुछ तो है जो ये थोड़े से शो ऑफ करना पसंद करते हैं, थोड़ा घमंड रखना पसंद करते हैं। आप हीलिंग जो होगा इस कनेक्शन में, दैट इज आप इस पर्सन को हील करोगे, आप इस पर्सन को हम्बल बनाओगे, और लिटरली आप इस पर्सन को हेल्दी बनाओगे। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स, स्पिरिचुअली हीलिंग, सोल लेवल हीलिंग ऑफ दिस पर्सन, एंड ऑल्सो हम्बलिंग दिस पर्सन, लाइक अहंकार ना करना क्या होता है, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट शो ऑफ जोन, ये सब। और ये पर्सन आपको जो सिखाएंगे, आई थिंक दैट इज टू हैव, like to open up your heart chakra. This person will teach you on, like this person will show you so many mirrors throughout the connection, दैट आपके जितने भी शैडो साइड्स है जो आप इस लाइफ टाइम में या किसी पिछले लाइफ टाइम से भी कैरी कर रहे हो, आपको वो रिलीज करने मिलेगा, आपको वो एक्नॉलेज करने मिलेगा, आपको उस चीज़ से छुटकारा मिलेगा। सो दैट इज़ योर कार्मिक, क्या कहूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ योर कार्मिक वर्क जो आप लोग एक दूसरे के साथ करोगे। एंड द मोमेंट ये चीज़ें कंप्लीट होगा, द मोमेंट आपका पूरा शैडो साइड आप हील कर पाओगे, आप चीज़ों को एक्नॉलेज कर पाओगे, एंड आप ट्रिगर नहीं होंगे, आप अपने आप को हील कर चुके होंगे, एंड द मोमेंट ये पर्सन भी अपने आप को हील कर चुके होंगे, ये पर्सन भी अपना बेटर वर्जन बन चुके होंगे, दैट इज़ द मोमेंट आप दोनों का कर्मा एंड हो जाएगा, एंड द फ्यूचर और द हैप्पीनेस और द हैप्पी फैमिली टाइम तब से शुरू होगा। इस कनेक्शन में डेफिनेटली मैरिज पोटेंशियल है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू गाइज विल टेक दिस। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों में से कोई एक गिव अप करके छोड़ के जाने की बात करते हैं तो फिर देर इज़ अ चांस कि ये एंड होगा। But then if you both are patiently working on this connection, then this has got a very beautiful future potential. Okay, बट मुझे लगता है ये फ्यूचर तक जाएगा, बिकॉज दैट इज़ वॉट द रीडिंग इज़ अबाउट। दिस इज़ अबाउट योर फ्यूचर, फ्यूचर लव, फ्यूचर स्पाउस, वट एवर। सो दिस विल एंड अप इन अ मैरिज, दिस हैज़ द पॉसिबिलिटी टू एंड अप इन अ मैरिज, बट पहले जो कार्मिक चीज़ें हैं उसका ख़त्म होना ज़रूरी है। What else? Who is this person? How will you see this person, meet this person? Nine of Cups, Page of Cups, King of Cups, beautiful energy. See? Queen of Cups, bottom deck energy. Like I told you, ये connection potential रखता है to turn into something beautiful, turn into something stable, turn into something like a forever home. So आपको कार्मिक सुनकर ही घबराने की बात यहाँ पे कुछ नहीं है। कार्मिक सुनकर ही कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं, वहाँ पे नेगेटिव होने वाली भी कोई बात नहीं है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट्स लाइक द क्वीन एंड द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ये पर्सन बेसिकली पेज ऑफ कप से
क्वीन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स बनने के जर्नी में है, और आप भी। सो आप लोग अभी पेज में हैं। पेज इज़ लाइक द बिगिनिंग, ठीक है, और आप लोग एक दिन ज़रूर इस किंग और क्वीन बनेंगे। यू हैव दिस विश, द विश विल बी फुलफिल्ड। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सन जो अपने इमोशंस को सही से चैनल नहीं कर पाते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये बोलना कुछ चाहते हैं, ये बोल कुछ और देते हैं, ये सोचते कुछ है, ये करते कुछ और है। दिस इज़ समबडी हु मे बी इस पर्सन के नेगेटिव हैबिट्स भी हो सकते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या कुछ कुछ भी जो ये करते हैं टू प्रोसेस हिज और हर इमोशंस। इस पर्सन को अगर गुस्सा आता है, ये उस चीज़ को शांत दिमाग से बैठ के उस गुस्से के कारण, उस गुस्से के जड़ तक नहीं जाते। ये मे भी चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लगते हैं, जो बाद में ये खुद भी रिग्रेट करते हैं। अगर इस पर्सन को दुख होता है, मे बी ये किसी सब्सटेंस, ड्रिंकिंग वगैरह का सहारा लेते हैं, लेकिन उसको किसी से शेयर नहीं करते, उसके बारे में कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप, लाइक इस पर्सन के जो इमोशंस है ये बहुत बुरी तरीके से रेगुलेटेड है। इसको प्रॉपरली इस पर्सन को रेगुलेट करना नहीं आता अपने इमोशंस को, एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ लर्निंग, एंड ये सीखेंगे भी आगे चल के। सो दैट इज़ हाउ यू नो हु दिस पर्सन इज़। सेकेंड, ये पर्सन आपके बहुत करीब है, दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप, लाइक ये मे बी आपके सेम कॉलेज, स्कूल, ऑफिस में है, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, आप लोग मे बी सेम बिल्डिंग में रहते हो, आई डोंट नो व्हाट, सेम फ्रेंड्स सर्कल से बिलोंग करते हो। ये दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी वेरी नियर यू, लाइक जोग्राफिकली इनका लोकेशन आपके ऑलरेडी आपके बहुत करीब रहते हैं ये पर्सन। आप लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे पाइल 2। आप लोग हीलिंग के लिए कुछ भी क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो पाइल 2, बिकॉज यू नीड सम स्पिरिचुअल सपोर्ट टू एंड दिस कार्मिक साइकिल, टू एंड द कर्मा हियर। आप प्रे कर सकते हो, आप एक प्रेयर रिचुअल बना सकते हो, आप एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल बना सकते हो, जहाँ पे आपको थोड़ा डिवाइन गाइडेंस मिले, थोड़ा सा डिवाइन पुश मिले, हेल्प मिले, सपोर्ट मिले टू एंड द कर्मा फास्टर। ओके, इस पर्सन के बहुत बड़े बड़े सपने ज़रूर है जो ये पूरा करेंगे भी, लेकिन ये स्लो हो जाते हैं उन सपनों को पूरा करने में, बिकॉज ये बहुत जल्दी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या बहुत जल्दी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। इस पर्सन को कंसिस्टेंसी इश्यूज भी है, लाइक ये एक चीज़ हर दिन कंसिस्टेंटली करना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये पर्सन सुपर टैलेंटेड है, सुपर एजुकेटेड है, सुपर अंडरस्टैंडिंग है, मतलब इनके अंदर बहुत 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 पोटेंशियल है टू एक्चुअली डू थिंग्स, टू एक्चुअली मैनिफेस्ट थिंग्स, टू एक्चुअली मेक थिंग्स हैपन। अपना लाइफ ये बेटर बनाना चाहते हैं और बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं, लेकिन इट्स जस्ट कि ये बहुत स्लोली आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड ऑफ द इनकन्सिस्टेंसी। इनके इंटेंशंस में खराबी नहीं है, बट इनके एक्शंस कभी कभी कम पड़ जाते हैं उन इंटेंशंस को पूरा करने के पीछे। इस पर्सन की लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगा, बट थोड़ा स्लो आएगा। सो दैट इज़ समथिंग, बट आई थिंक ये पर्सन बहुत टैलेंटेड है इन सम वे ऑफ फॉर्म, लाइक जो इनमें कुछ तो बात है जो दूसरों में नहीं है। And I'm also picking up as this person is somebody who's very rich, या materialistically ये person बहुत ऊपर है सबसे। तो हो सकता है इनके फैमिली, खानदान में बहुत ज़्यादा लाइक पैसा वगैरह है, या ये खुद भी एक अच्छा अच्छा अमाउंट ऑफ मनी कमा लेते हैं। दिस पर्सन इज़ रिच, ओके, दिस पर्सन इज़ लिटरली रिच पर्सन, मेटीरियलिस्टिकली ब्लेस्ड पर्सन। इनका आप स्वभाव भी देखोगे तो इनको लाइक इस पर्सन को अच्छा लगता है कीमती चीज़ें पहनना, यूज़ करना। इस पर्सन का मनीटरी
चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। ये पर्सन कार्स पसंद करते हैं, सुपर कार, सुपर बाइक्स, और मे बी अगर ये लाइक हो सकता है कि ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड ड्रेसेस, ब्रांडेड मेकअप्स, और समथिंग अबाउट दिस पर्सन हैज़ टू बी सुपर मटेरियलिस्टिक। इनको वही चीज़ है जो बहुत अट्रैक्ट करती है, शाइनी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसे वाले चीज़ें। एंड इस पर्सन का लाइफस्टाइल भी लाविश है। लाइक ये पर्सन अपने हिसाब से जीते हैं, ये पर्सन किसी से एडवाइस नहीं लेते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड का हो या बहुत वन साइडेड हार्ड माइंडेड काइंड ऑफ अ पर्सन है। सो ये अपना मनमानी करते हैं चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ओके एंड आई थिंक यू विल मीट दिस पर्सन। जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल नहीं चुके हो, आप उन लोगों के लिए कह रही हूँ दैट आप इस पर्सन को मिलोगे बहुत जल्दी, लाइक इसी साल, लाइक आई एम लिटरली पिकिंग अप सितंबर या अगस्त से पहले, या सितंबर या अगस्त से पहले। द मोमेंट यू मीट दिस पर्सन, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले नज़र में प्यार होगा, बट देन यू विल फील वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। मे बी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से एक फिजिकल अट्रैक्शन काम करेगा, या फिर आप लोग जिस टॉपिक पे बात करोगे वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एंड वही टॉपिक आप लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि आप और बात करो, नंबर एक्सचेंज करो एंड ऑल दैट। सो यू गाइज विल हैव अ कनेक्टिंग पॉइंट जिससे आप दोनों का ये पूरा कनेक्शन शुरू होगा। एंड आप इस पर्सन को रैंडमली मिलोगे कहीं आसपास, फ्रेंड्स के थ्रू, ऑफिस में, लोकेलिटी में, नया पड़ोसी, काइंड ऑफ दैट। मतलब सडन होगा, बट देन मिलने के बाद ही आप लोग काइंड ऑफ एक चीज़ समझोगे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो, जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से रेजोनेट करते हो, जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हो। सो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से या जिसके वजह से ये कनेक्शन ग्रो करेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, या फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ स्ट्रांगली कमिंग अप। Okay, so basically that is what I'm picking up for pile number 2 here. And again ये एक general reading है, so obviously हर एक मैसेज हर किसी को रेजोनेट करना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगे ये आपके लिए नहीं है तो आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 चेक कर सकते हैं। डजंट हैव टू बी टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में हर इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तब तक आई विल मूव ऑन नाउ टू माई पाइल नंबर 3। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड आई विल अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग इसी जगह पर। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड स्टे ट्यून्ड। हाय पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी एज पाइल 3 दिस इज़ लाइक अ सरप्राइज कनेक्शन। मतलब आई एम लिटरली पिकिंग अप दैट ये पर्सन का आपके लाइफ में आना बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। एंड राइट नाउ पाइल नंबर 3, you are after something, like that is what I'm hearing. आप कुछ रिसीव करोगे बहुत जल्दी। दिस कैन बी मनी, दिस कैन बी गुड न्यूज़, दिस कैन बी अ प्रमोशन। हो सकता है आपका पहला घर ले रहे हो, पहली गाड़ी ले रहे हो, पहला जॉब मिल रहा है। देयर इज समथिंग जो आप रिसीव करोगे बहुत बहुत जल्दी।
and you are also being called to be yourself, be yourself, be your authentic self. You don't have to rush, you don't have to बिकॉज पाइल थ्री आई एम पिकिंग आप कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के पीछे भाग रहे हो, लाइक आपको आपको एक परफेक्ट लाइफ चाहिए, आपको आई डोंट नो आप कहाँ से किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, लेकिन आप कहीं किसी टाइप ऑफ इल्यूजन को जन्म दे रहे हो, किसी सॉर्ट ऑफ ऐसे चीज़ का पीछा कर रहे हो, ऐसा कुछ आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो जो शायद सच में एग्जिस्ट भी नहीं करता. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ परफेक्शनिस्ट एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी वेयर आप एक ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे हो दैट इज़ एन इल्यूजन, दैट इज़ नॉट समथिंग जिसके पीछे आपको जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट समथिंग जो आपको सोचना चाहिए. आपको कहा जा रहा है टू रेस्ट, टू टेक सम टाइम, टू टेक सम रेस्ट. आप रुको, आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हो कहीं पर किसी चीज़ में. आपका दिमाग बहुत बहुत सारा बातें बना रहा है, आपका दिमाग आपको बहुत इल्यूजन में रख रहा है, बट यू नीड टू स्टॉप दैट. क्योंकि जब तक आप रुक के सच्चाई का सामना नहीं करोगे, जब तक आप रुकोगे नहीं, आप अपने आसपास देखोगे नहीं, आप नहीं देखोगे तो आपको इस कनेक्शन, इस पर्सन, ये कुछ भी नहीं दिखेंगे. सो यू नीड टू जस्ट टेक योर टाइम, टेक अ स्टेप बैक, टेक योर टाइम, टेक सम रेस्ट, टेक अ ब्रेक. लेट्स सी व्हाट कम्स इन. मिरेकल, सी what I said, surprise, like universe will give you some surprise. आप कुछ receive करोगे all of a sudden, like literally miracles. Expect the wonders to emerge. There is something जो sudden होगा, there is something जो आप receive करोगे, there is something जो like a surprise आपके लिए आएगा, एक surprise gift, एक miracle की तरह. And ये connection is I think that thing, that miracle, that surprise जो universe आपके लिए plan कर रहे हैं. And literally आपको कह रहे हैं कि आपका खुद का दिमाग चलाना बंद करो, इल्यूजन्स के पीछे भागना बंद करो, अंधा होके भागना बंद करो. क्योंकि जब तक आप रुकोगे नहीं, जब तक आप बैठोगे नहीं, आपको यूनिवर्स ये सरप्राइज, ये मिरेकल, ये तोहफा आपके हाथ में नहीं रख पाएंगे. सो यू आर यूजिंग योर ओन ब्रेन, यू आर यूजिंग योर ओन आई डोंट नो क्या किसी चीज़ को पाने के लिए, बट यूनिवर्स इज़ लाइक आपका असली चीज़ तो मेरे पास है, एंड मैं तभी आपको दे पाऊँगा जब आप शांत बैठोगे, जब आप मेरी बात सुनोगे, जब आप अपने आसपास के बारे में अपने होशो आवाज़ में रहोगे, जब आप भागना बंद करोगे. पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैसेज, प्राइवेट रिलेशनशिप. ओके, यू नो व्हाट आई एम पिकिंग अप पाइल थ्री की यूनिवर्स एकदम तैयार है आपको ये रिलेशनशिप, ये पर्सन से मिलाने के लिए, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप इतना बिजी हो कहीं और किसी और चीज़ में, आप इतना बिजी हो इल्यूजन्स के पीछे भागने में, दैट यू आर नॉट इन एन एनर्जी, ओपन एनर्जी, जहाँ पे आप रिसीव कर सको. रिसीविंग एनर्जी में ही आप नहीं हो. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन से ऑलरेडी आप मिल चुके हो, आप लोग बातचीत करते हो, मतलब एक शुरुआती स्टेज में है ये कनेक्शन. अब बस बातचीत होना शुरू ही हुआ है, अभी तक प्रॉपर एक रिलेशनशिप में आप लोग एंटर नहीं किए हो, या प्रॉपर ज़्यादा कुछ कमिटमेंट नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. कुछ लोगों के लिए अभी तक ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आए हैं. ये पर्सन जून जुलाई उस टाइम पे आएंगे, मई जून जुलाई, दिस ईयर हो सकता है, मई जून जुलाई, या फिर 2027 में, मई जून जुलाई 2027, या फिर दिस ईयर मई जून जुलाई. इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स. एंड आई थिंक आप इस पर्सन से मिलोगे ऑल ऑफ अ सडन, लाइक थ्रू सम सोशल मीडिया, मैट्रिमोनी साइट्स, फ्रेंड सर्कल, म्यूचुअल फ्रेंड, ऐसा. मतलब आप दोनों शुरू करोगे
इन टॉकिंग टर्म्स, मतलब एज फ्रेंड्स बात करना शुरू करोगे, एज मे बी जस्ट सोशल मीडिया फ्रेंड्स, एज मे बी म्यूचुअल फ्रेंड्स, मतलब जब आप लोग शुरू करोगे बात करना, तब आप दोनों के दिमाग में उतना कुछ आएगा नहीं कि कि यहाँ पे मुझे कुछ करना है, कुछ रिलेशनशिप वगैरह बिल्ड करना है, ऐसा नहीं है. बट द मोर यू गेट अलॉन्ग विद दिस पर्सन, द मोर आप इस पर्सन को जानने लगते हो, ये आपको जानने लगते हैं, उतना आप देखोगे दैट आप खुद को ब्लेस्ड फील करने लग रहे हो, उतना आप यूनिवर्स को थैंक यू कहने लगे हो, उतना आप ये समझने लगे हो दैट मुझे इतना अच्छा इंसान कैसे मिल गया, मुझे सच में प्यार कैसे मिल गया. क्योंकि आई थिंक आज तक आपके जो रिलेशनशिप्स रहे हैं, या अभी भी अगर आप प्यार के बारे में आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ऐसा है कि सच्चा प्यार होता होगा पर मुझे थोड़ी सच्चा प्यार मिलेगा, या सच्चा प्यार सच में होता भी है क्या, या फिर हमेशा आई थिंक आपके रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा कंडीशनल रहे हैं. देयर वर नॉट सिचुएशंस जहाँ पे लोगों ने आपको अनकंडीशनल प्यार दिया हो, जहाँ पे आपको प्यार करने के लिए आपसे कुछ ना मांगा गया हो, ना कुछ लिया गया हो, या आपके ऊपर कुछ दबाव ना बनाया गया हो. सो दिस इज समबडी जो फर्स्ट टाइम मे बी आप लाइफ में, या फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम आप ये फील करोगे दैट दिस पर्सन रियली अनकंडीशनली लव्स यू. इस पर्सन के प्यार के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है. ये पर्सन आपसे कुछ मांगने के लिए आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, या आपको इम्प्रेस करने के लिए आपसे प्यार नहीं करते हैं. दिस पर्सन इज़ रियली लाइक, ये पर्सन बहुत जेन्युइन किस्म के पर्सन है. एंड ये वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, या बहुत अपने लुक्स को पूरा दिन देखते रहते हैं, जिम करते रहते हैं. ये वैसे टाइप के नहीं है. ये वो इंसान है जो बहुत चुपचाप है, जो बहुत रिजर्व्ड है, लेकिन ये इंटरनली बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत एडुकेटेड, नॉलेजेबल, विजडम रखने वाले इंसान है. जो बाहर से देख के आजकल की दुनिया में लोगों को बाहर से देख के जज किया जाता है कि ओहो ये पर्सन है, मतलब ये हैंडसम है, ये ब्यूटीफुल है, ये ऐसा है वैसा है, तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, तभी लोग ज़्यादा मिलने की कोशिश करते हैं. बट ये उस लॉजिक में बिलीव नहीं रखते. ये इंसान लोगों को लोगों के लिए देखते हैं. ये इंसान प्यार को प्यार करने के लिए करते हैं. किसी का फेस देख के, बॉडी देख के, किसी का पैसा देख के, किसी का बैकग्राउंड देख के नहीं करते हैं. सो दिस इज़, आई नो ये सुनने में लग सकता है कि ऐसा होता है क्या, या ये सब कहने वाली बातें हैं, बट दैट इज़ वाई दिस इज़ अ मिरेकल. दैट इज़ वाई दिस इज़ समथिंग जो आपको खुद को भी विश्वास नहीं होगा पहले पहले जब आप इनसे मिलोगे. सो दैट इज़ वाई this is a miracle of course. So that is how this starts. आप लोग as friends शुरू करोगे and you guys will fall in love. Like आप, I think आप पहले आप इनसे प्यार करने लगोगे because of the person who he or she is. ये person पहले तो आपको लगेगा ही नहीं आपका टाइप है, क्योंकि हो सकता है आपका टाइप वैसा है कि आपको लुक्स देख के लोग पसंद आते हैं, या आपको हमेशा से लगा था कि अच्छा मतलब मुझे तो पहली नज़र में प्यार हो जाएगा, मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड वाइफ है उसको मैं देखूंगा या देखूंगी एंड मुझे पता चल जाएगा कि ओ माय गॉड, लाइक ये कितना सुंदर इंसान है, मुझे प्यार हो गया. ऐसा नहीं है. दिस इज समबडी जिनको आप लाइफ में पहली बार प्यार इसलिए करोगे बिकॉज आपको लगेगा कि वाह ये कितना अच्छा इंसान है, ये सच में एक जेन्युइन इंसान है. सो जेन्युइनिटी से प्यार करना सबकी बस की बात नहीं है, और इतना जेन्युइन होना भी आजकल के दुनिया में नॉर्मल तो नहीं है, पर वही है, दैट इज़ द आयरनी हियर. तो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप. बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन अच्छे नहीं दिखते हैं, या ये मतलब नहीं है कि इसमें खोट है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि कुछ लोग फिर ये सोच सकते हो कि फिर कुछ प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं, कुछ नहीं है. दिस इज़ अ प्रॉपर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो एक्चुअली बहुत अच्छे इंसान है, जो एक्चुअली बहुत नॉलेज, विजडम, कंपैशन, काइंडनेस रखते हैं अपने अंदर. ठीक है, ये वो उस टाइप के नहीं है जो दिखावा, दुनियादारी और ये सब नॉनसेंस में अपना टाइम वेस्ट करते हैं. सो दैट इज़ हाउ दिस विल स्टार्ट. एंड आप दोनों के बहुत चीज़ों में प्रेफरेंसेस मैच भी होंगे.
सो आप दोनों को शायद सेम टाइप की मूवीज़ पसंद है, आप दोनों को किताबें पसंद है, आप दोनों को किसी टॉपिक पे बात करना पसंद है. सो दैट इज़ हाउ यू विल कनेक्ट विद दिस पर्सन. मतलब ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे आप घंटों बातें कर सकते हो बोर हुए बगैर, जिनको आप कुछ भी कह सकते हो एंड ये पर्सन ठंडे दिमाग से वो सुनेंगे एंड आपको एक सही अच्छा एडवाइस देंगे. दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड लिसनर. दिस पर्सन इज़ अ वेरी 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 विजडम ओरिएंटेड पर्सन. मतलब ये पर्सन एक तो इनको कभी भी गुस्सा उतना ज़्यादा नहीं आता. ये बहुत काम, पीसफुल, सुकून भरे इंसान है एंड दैट इज़ हाउ हिज और हर ऑरा इज़. तो आपको जब भी आप इस पर्सन के पास जाओगे आपको एक सुकून महसूस होगा, आपको शांति महसूस होगी कि पूरे दिन के बाद, मेहनत करने के बाद, ये दुनिया को झेलने के बाद जब आप घर आओगे इस पर्सन के पास, या जब आप इस पर्सन से बात करोगे घर आके या कॉल पे बात करोगे, यू विल फील एट पीस. वो शांति, वो सुकून, वो ये पर्सन आपके लिए घर जैसा फील होगा. घर आके इंसान कितना रिलैक्स हो जाता है अपने अपने घर पे आके पूरे दिन के थकान के बाद. ये पर्सन आपके लिए वो घर होंगे जहाँ पे आप खुल के बात कर सको, आप रिलैक्स कर सको, आप यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ. कोई आपको जज नहीं करेगा, कोई आपसे कुछ मांगेगा नहीं, कोई आपसे कुछ डिमांड नहीं रखेगा. दैट इज़ दिस पर्सन. एंड इन तीनों पाइल्स में से आई एम टेलिंग यू पाइल 3, लाइक this is the most beautiful energy I'm picking up. Like ये सच में एक इंसान है, अ जेन्युइन इंसान, जैसे इंसान को होना चाहिए, जैसे प्यार को होना चाहिए, जैसे रिलेशनशिप में फील आना चाहिए. दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज. सो दैट इज़ हाउ all this happens basically. Let's see something more. एंड कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा होगा इस कनेक्शन में. लाइक कम्युनिकेशन इज समथिंग जो आप लोग सबसे ज़्यादा करोगे. लाइक घंटों तक बातें करोगे, घंटों तक चैट करोगे, घंटों तक पर्सन से मिलोगे एंड इतने सारे टॉपिक्स होंगे आपके पास, इतने सारे बातें होंगे, आपको लगेगा कि आप लोग कितने सदियों से, सालों से एक दूसरे को जानते हो. ऐसा फील करवाएंगे ये पर्सन आपको. एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड फ्रेंड टू यू, अ गाइड टू यू. ये सिर्फ आपके पार्टनर नहीं होंगे या आपके दोस्त होंगे या आपको गाइड करने वाले होंगे. सो लेट अस सी व्हाट एल्स. द वर्ल्ड, एस ऑफ swords, 9 of pentacles. दिस पर्सन कुड बी समबडी जिसको आप वर्क के थ्रू मिलो, वर्क और या टेक्निकली आप कहीं पर जाते हो रेगुलरली, किसी दुकान में, किसी आई डोंट नो, रेगुलरली आपका आना जाना रहता है कहीं किसी जगह पर, किसी के घर आते जाते रहते हो, किसी रिलेटिव को विजिट करते रहते हो, किसी मॉल पे जाते रहते हो, किसी कैफ़े में जाते रहते हो आप अक्सर, या ये आपका काम रिलेटेड हो सकता है, लाइक बिजनेस ऑफिस जहाँ पे है आपका. तो ऐसे किसी जगह पर आप इस पर्सन से मिलोगे. एंड कैसे अट्रैक्टेड होंगे इस पर्सन से, क्यों बात करोगे? क्योंकि टॉपिक या पहला जिस वजह से बात शुरू होगा दोनों में, आपको उसी से लगेगा कि ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर्सन से मेरे प्रेफरेंसेस बहुत मैच होते हैं, इस पर्सन का माइंडसेट बहुत मेरे तरह है. वहाँ से बातें शुरू होगी, नंबर एक्सचेंज होगा, वैसे बातें शुरू होगी, एज अ फ्रेंड बात करोगे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करोगे. ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बात करने लगो किसी और की वजह से. मतलब हो सकता है कि आप किसी रिलेटिव, सपोज कोई रिलेटिव है जिसके घर आप आते जाते रहते हो, ठीक है, और सपोज वो इंसान बीमार है, मतलब ऐसा ना हो, टच वुड, बट देन आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल, आप आते जाते रहते हो एंड मे बी वो पर्सन थोड़े से बीमार है एंड उस इंसान को, उस रिलेटिव को जो डॉक्टर देख रहे हैं, हो सकता है ये वो डॉक्टर है,
तो चाहते ना चाहते हुए ऑटोमेटिकली आप उस डॉक्टर से भी बात कर रहे हो, क्योंकि आपको अपडेट लेना है पेशेंट के बारे में, आपको जानना है क्या मेडिकेशन चल रहा है, आपको जानना है क्या प्रोग्रेस हो रहा है। एंड वैसे बातें शुरू होती हैं, बातें शुरू हो रहा है बहुत फॉर्मल सेंस में, कि एज अ पेशेंट के घर वाले जैसे आप उस डॉक्टर से बात कर रहे हो। एंड वहाँ से बात शुरू होते होते यू बोथ अंडरस्टैंड दैट चीज़ें थोड़ा सा मतलब ठीक है, अब कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ तो बात आगे बढ़ रही है। एंड आप लोग उस नेचुरल फ्लो को पकड़ते हो, एंड देन आप थोड़ा पर्सनली बात करने लगते हो, मे बी थोड़ा चैट्स करने लगते हो, कॉल्स करने लगते हो, एंड देन देर इज़ अ फ्रेंडशिप जो ग्रो करता है। सो आप ऐसे देखो कि किसी और की वजह से भी हो सकता है आप लोग बात शुरू कर रहे हो, ठीक है। सो बात जो शुरू होगी बहुत बहुत सडन, बहुत लाइक बिना सोचे समझे, उतना कुछ लाइक it will be very like guided, like I'm literally getting chills, like it will be very like guided, जो प्लानफुली स्ट्रैटेजिकली तो नहीं होगा, बट जब होगा आपको पता चलेगा। So basically that is what I'm picking up for my pile number 3, and I'm super excited for you guys, like very good, very interesting. So मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कैसा लगा। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। एंड ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। एंड दैट इज़ व्हाट, थैंक यू, टेक केयर। मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी जगह पर एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।